नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायारं नमो लोहि सागरं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टिसिद्ध्यर्थं संदष्टर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आत्मे भये अरहंताज महान। शुद्धात्मा की आराधना और जिन धर्म की प्रभावना ये जीवन भाव के अभाव के लिए है। ये भाव की पूर्ति के लिए, भाव बनाने के लिए नहीं, भाव के अभाव के लिए। शुद्धात्मा की आराधना और जिन धर्म की प्रभावना। ऐसा लगता है दो कार्य हैं, एक ही कार्य है। आराधना ही प्रभावना है। आराधना बिना प्रभावना नहीं हो सकती। आत्मा के आनंद का वेदन होता है उस जीव को ही आत्मा को बताने का भाव होगा और वो ही बता पाएगा, नहीं तो बता क्या पाएगा। शुद्धात्मा की आराधना, सोचो, ये प्रण है, प्रतिज्ञा है हमारी। जैसे सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा तुमने सुनी होगी। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा क्या है? हे जीव, एक बार तू मुझे प्राप्त कर ले, फिर कहना मोक्ष नहीं जाएंगे तो भी तुझे दे आएंगे। ऐसी मित्रता है। मित्र भी विपत्ति में अधूरा साथ नहीं छोड़ता। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने 16 कारण भावनाएं पढ़ी होंगी। आचार्य का निर्यापक नाम का गुण होता है, बीच में नहीं छोड़ेंगे। हम जा रहे, अरे तुम जा रहे तो हम क्या करेंगे? अब हम पर नहीं हो जाने कि तो जीवन तुम्हारा। जिसको एक बार समाधि के लिए स्वीकार किया उसको उपाधि नहीं प्रदान करेंगे हम। शुद्धात्मा की आराधना कुछ समझो। जिसको आराधना मान रखे वो आराधना है नहीं, और जो आराधना है वो समझ में नहीं आ रही। भारी भूल है। ऐसा लगता है हमें तो अपनी आराधना करना और काम से का मतलब। अरे और एक कार्य आत्मार्थों बीजो अनरो, बात सुना दिया, पंडिताई कर लिया उन्हें। शुद्धात्मा की आराधना का मतलब क्या है? शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न होना। जैसे शीलवती नारी अपने पति को देख करके प्रसन्न होगी और किसी को नहीं। और पति को से विमुख करने वाले, दूर करने वाले रावण जैसे अनाचारी को देख करके तो कभी प्रसन्न नहीं हो। तुमने सीता का प्रसंग पढ़ा होगा। सीता को रावण की प्रतिज्ञा थी, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलात् नहीं भोगूंगा, माने देखूंगा, उसे सूंघूंगा, उसे चाहूंगा। ये सब भोग हैं, स्पर्शूंगा। हम सोच लेते ये कोई भोग नहीं है, भोग ही है ये सब। रत्नकंठ साहब का आचार्य में लिखा,
सर्व शुद्धियों में भाव विशुद्धि प्रधान है। जब कन्या का विवाह होता है अपने भाई का भी आलिंगन करती है और पति का आलिंगन करती, दोनों के भाव में कितना अंतर है, कितना आलिंगन, कितना अंतर है। डॉक्टर नाड़ी देख रहा हो, जे हाथ पकड़ रहे का अंतर, कितना अंतर है। इनका हाथ पकड़ना अपराध है और डॉक्टर नाड़ी देख रहा है, न जीभ दिखाइयो न आंखें देखे। हे भगवान, उसका भाव क्या है, अभिप्राय क्या है, दृष्टि कहें। करना हो तो कर लो, जुगनू की चमक में मोती पोना हो तो पो दे। कल हम और आप बैठेंगे कि नहीं क्या पता, कौन को पता होगा। कौन को उलझन लगेगी, कहाँ जाएगा, क्या होगा। आज कर लेना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए आज से और अभी से उत्तम मुहूर्त कोई दूसरा नहीं है। अब फिर करेंगे, देखी जाएगी। चुप रह गए, ये चुप रहना तो महा अपराध है। जैसे मुनराजों का खड़े खड़े आहार करना एक मूल गुण है और तुम खड़े खड़े आहार करोगे तो तुम पाप है। ऐसे मुनराज मौन रहेंगे तो वे धर्म आराधन करेंगे। साध ये निज कार्य अविरल, साधु रत मौन में, मौन होकर के वे अपने आत्मा को साधेंगे। और तुम मौन होगे तो ढोंगे। कपट है, गुप्त पाप है, भीतर कुछ है, कह नहीं पा रहे इसलिए चुप रह गए। आराधना क्या समझती हो, बहुत बड़ा शब्द है। आराधना से बड़ा शब्द तो एक आत्मा है बस। हाँ, बात बाकी आत्मा मंगलमय है, आत्मा की आराधना भी मंगलमय है। सीता को ले गया था, भले प्रतिज्ञा थी, लेकिन इस आशा से ले गया था कि सीता जब मेरी वैभव को देखेगी, मेरे रूप को देखेगी तो रिझा जाएगी, चाहने लगेगी। लेकिन ये नहीं जानती शीलवती नारी दूसरे को कैसे जाएगी। रावण ने अपना रूप दिखाने की कोशिश करी, वैभव दिखाने की कोशिश करी, लेकिन सीता क्या कह रही है, सावधानी से सुनना, सोता रहे सावधान तया सुनंतु। हंसी मजाक नहीं है ये। सीता को देखने का कौतूहल नहीं हुआ, हम ये कह रहे हैं आंख उठा करके। रावण गिर रहा है दशानन, सीता मुझे देख तो लेने, का देखने को है। तो ये देखते ही पाप लगता है, ये संसार में कदम रखते ही पाप लगता है। जिसका चिंतन करती हो पाप, पाप आकर के खड़ा हो गया, मानसिक पाप है। हम तुम्हें देख का लें, देखने का भाव मन में आ गया तो महापाप हो गया, ये समझना। ज्ञानी किसको कहते हैं, जिसको परद्रव्य को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया है। इसको परद्रव्य को जानने का भाव निवृत्त हो गया है और परद्रव्य को देखने का भाव निवृत्त हो गया, परद्रव्य ज्ञान के विषय बन गए। जहां वितरागता है वहां सर्वज्ञता आएगी। सीता अपने बैठी रही और जैसे ही वो अंगूठी देगी तो चेहरा खिल गया। राम, ये भैया यहाँ कौन आ गया राम वाला, यहाँ तो दशानन का राज्य है, रावण का राज्य, राम कहाँ से आ गया। क्यों क्यों आज सीता प्रसन्न है? हाँ प्रसन्न तो है, परंतु राम को देख करके प्रसन्न है, रावण को देख करके नहीं। रावण ने नाना प्रकार के प्रलोभन दिए, नाना प्रकार के भय दिखाए, पंच परमेश्वर का स्मरण किया, शुद्धात्मा का स्मरण किया, नहीं। आत्मा में भय और प्रलोभन का अवकाश कहाँ है? जो जो आत्मा में नहीं है वो आत्मज्ञानी को नहीं होता, ध्यान रखना।
जहां देखी अंगूठी प्रसन्न, क्यों क्यों बावली हो गई कछु? भैया ये अंगूठी लेने वाला लाने वाला हमारे भाई के समान उपकारी है कौन? सामने आओ। ऐसा नहीं काम चलेगा। हनुमान जी खड़े हो गए। हनुमान को देख करके जितनी अंगूठी को देख करके प्रसन्नता हुई, उससे अनंत को नहीं प्रसन्नता हनुमान को देख करके। और जब राम को देखेगी तब क्या प्रसन्नता का पार रहेगा? शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न होना वह निश्चय आराधना है, और शुद्धात्मा को दिखाने वाले देव सास गुरु को देख कर प्रसन्न होना ये व्यवहार आराधना। निश्चय में से व्यवहार निकालो, व्यवहार का प्रयोजन निश्चय को साधो। निश्चय व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार निश्चय के लिए। रूढ़ी क्रिया नहीं है। पूर्णता तो अनुभूति में होती है, ध्यान रखना। पूर्णता अनुभूति में होती है। अनुभूति के बिना मोक्ष मार्ग शुरू भी नहीं होता। मान लो भ्रम कर ले अपने को, लेकिन भ्रम से दुखित होता है, संसार में भ्रमण होता है। नहीं समझ में आए तो समझने की चेष्टा करो, चुप मत रहो। पूछो, बांचना आपका कर्तव्य है, प्रश्ना आपका अधिकार है। बांचना कर्तव्य है, प्रश्ना अधिकार है। बांचना के बिना प्रश्ना क्या करोगे? उल्टी चीज पूछोगे। अनुप्रेक्षा आपका कर्तव्य है, आमना है आपका कर्तव्य है, तब धर्मोपदेश आपका अधिकार है, तब यहां बैठने के अधिकारी हो गए। बपौती नहीं है, ये गढ़धर की गद्दी है। जिसको पंडित जी ने कहा, जिसके घट जगो विवेक गढ़धर कैसो, गढ़धर जैसा विवेक जग गया होगा, क्या होगा? जो अनंत को जानता है वह आत्मा को जानता ही है। जो आत्मा को जानता है वह अनंत को जानता ही है। उसे अनंत के प्रति बहुमान आएगा ही आएगा। अरे जरा सा प्यासे हो तुम पानी कोई पिला दे, उसका बहुमान आता है, भैया उनने हमारी जान बचाई, हम तो मरे आ रहे थे। तो जो मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है, जन्म जन्म की प्यास बुझाने वाला है, उसके प्रति बहुमान नहीं आएगा। रूखा जीवन, एहसान। मन में कैसे आ जाता है? हम ये कह रहे हैं। एक बहू आई विवाह होकर के, संयोग की बात थी। वो बहू मूर्ति न मानने वाले संप्रदाय की थी और मूर्ति पूजक संप्रदाय में आ गई। सासू ने कहा, बेटा चलो दर्शन कर आओ। अब बहू पढ़ी लिखी होशियार समझने वाली अपने को, तो जैसे ही चल तो दी, जैसे ही मंदिर पहुंची, वे शेर बने थे पत्थर के। ये अम्मा से तो शेर हैं। बेटा पत्थर के शेर हैं, जे का खाएंगे, डर काय को रही है? चलो आगे चलेंगे। आगे चल करके वो गाय और दूध झरता हुआ गाय मिल गई, चांदरपुर की। बोले, बहू अम्मा भूल गए, लोटा ले आते तो दूध ले आते। अरे बेटा, पत्थर की गाय कहीं दूध देती है, ये तो दृश्य है, चित्र है। बहू सोच रही ये बड़ी होशियार है, हम धोखा किनको दे रहे हैं? अपने को। बहू ने कहा, मां ने सुन लिया। फिर भगवान पत्थर की बेका करेंगे अपनों। जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं देती, तो भगवान पत्थर के बेका करेंगे। जे नहीं जानती हैं, अम्मा कोई पुरानी है,
अम्मा तुम समझती नहीं हो। काय को समझती होती तो काय को तुम कहां से आती। बोली बेटा एक बात बताओ, जब तुमने शेर की मूर्ति देखी तो कैसा भाव जगा तुम्हारे अंदर में? भय। शेर। जब तुमने गाय को देखा तब कैसा भाव जगा? दूध। तो भगवान को देखोगी तो कैसा भाव जगेगा? मुद्रा देख केवली की मुद्रा याद आवे। शुद्धात्मा की आराधना हो और जिन धर्म की प्रभावना नहीं हो, ऐसा असंभव। शुद्धात्मा की आराधना करने वाला जीव, अरे जीव तो हम बहुत हल्का कह रहे, क्या कहें। शुद्धात्मा की आराधना करने वाले योगीश्वर, महेश्वर, मुनीश्वर गुफा में बैठ करके जितनी प्रभावना कर लेंगे, तुम घर घर जाकर के भाषण प्रचार नहीं कर पाओगे। इसके लिए हम एक आपको दर्शन देते कई बार। ध्यान रखना, पति की प्राप्ति के लिए स्त्री को सब कुछ छोड़ने लायक है। पिता का घर, सखी सहेली, मौज शौक, खाना पीना, सब गाना बजाना, घूमना फिरना सब बंद। पति की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ने लायक है, लेकिन पति किसी के लिए छोड़ने लायक। ध्यान रखो, ऐसे अपनी आराधना छोड़ करके मत करो तुम प्रभावना, कर भी नहीं पाओगे। अहंकार आ जाएगा और अहंकार से आप प्रभावना होगी कि प्रभावना होगी। कई प्रसंगों में हम सोचते कुछ न कहें, लेकिन क्या करें, मन की चाह से अपमान मिलता है। एक कवि ने लिखा, विचारक ने, कि देखो कीर्ति आज तक कुंवारी है। कुंवारी का मतलब साहित्यिक भाषा है। कीर्ति आज तक कुंवारी है। क्यों? कि जो कीर्ति को चाहता कीर्ति उसे नहीं चाहती, और जो कीर्ति को नहीं कीर्ति से चाहती वो कीर्ति नहीं चाहता। मेले ही नहीं मिला। जो यश चाहता है यश उसे मिलता नहीं है, और जिसे यश मिलता है वो यश को चाहता नहीं। जिसे उत्कृष्ट पुण्य होता है वह पुण्य को ही मानता है, और जो पुण्य को उपादेय मानता है उसे उत्कृष्ट पुण्य नहीं होता। मन में चाहते हो उससे क्या होगा? भगवान आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी जाए। कुंद कुंद स्वामी जिनका चरित्र तुम पढ़ रहे हो, क्या कहा नियम सार जी ग्रंथ में? भैया कोई मात्सर्य भाव से इस धर्म की निंदा करे, उसे सुनकर के हमारे हृदय में कभी अभक्ति ना आ जाए, शंका ना हो जाए, विषयों की वांछा ना आ जाए, ग्लानि ना आ जाए साधर्मी की। मलमूत्र से सने हुए बालक को देख करके भी माता को ग्लानि नहीं आती बालक के प्रति। मलमूत्र से तो ग्लानि होती है, उसको तो दूर से करेगी, अपने में गंदगी नहीं लगाएगी, लेकिन उसके मलमूत्र को साफ करके उसे अपने आंचल से लगाएगी। हमारा भी कर्तव्य है, साधर्मियों की औदैहिक भावों को छोड़ें। नहीं देखें ये नहीं कह रहे, साधर्मियों के औदैहिक भावों को छोड़ो, मत देखो। साधर्मियों के छायोसमिक भावों को मत देखो। ये ऐसे ये ऐसे कहां से लाओगे? अरे जेव भगवान है, जेव भगवान है, ऐसी वैसी कह दी तुमने। ये तुम जे कह रहे हो जे ऐसे हैं, ये कर्म के परिणाम है। ये ऐसे हैं, ये कर्म के परिणाम है। तुम्हें भी आ जाए तो यही ऐसे ही होगा तुम्हें। ये कसायों का आत्मा का जैसे स्वरूप है वैसे ही कसायों का स्वरूप है, ध्यान रखना। इसलिए
किसी के प्रति ग्लानि भाव मत लाओ, कहीं भयभीत मत हो, दुनिया की बातों में मत आओ, अपनी निंदा प्रशंसा में टाइम बर्बाद मत करो, बुद्धि बर्बाद मत करो, शक्ति बर्बाद मत करो। ध्यान रखना कल की भाषा, करना माने करना, कराना, अनुमोदन करना। और एक बात ध्यान रखना, पाप की अनुमोदना भी पाप है। हम गए, हमने अरे भैया मकान तो तुमने अच्छे बनवा, तुम्हें क्या मिलेगा? पाप। मकान बनने में, नींव में जितना पाप लगा है उसकी अनुमोदना तुमने करी, मकान तो अच्छे बना। मकान की बात आ गई, सुनो भाई, एक कारीगर ने, राजा ने महल बनवाना था नदी के किनारे, तो टेंडर अपने बांटे, एक को ठेका मिल गया, उसने बड़े मन से मकान बनवाया, महल बनाया। राजाओं के महल होते, जीव राजा का महल क्यों नहीं होगा? अब तुम नहीं समझो, अरे जीव अपना भी है और आनंदमय भी है। अपनी झोपड़ी वो अच्छी लगा दे, अपनी जली रोटी वो अच्छी लगा दे, तो जहां अपनत होगा वहां ये रोटी जल गई, कोई बात नहीं, जल जा, अपनत तो होना चाहिए। क्या तुम जल जाए रोटी भी? तो बढ़िया महल बना दिया उसने। राजा देखने आए महल बनने के बाद, ओहो, देख करके प्रसन्न हो गए, बहुत सुंदर महल बनाया है, अब तुझे क्या इनाम दें? शिल्पकार से बोले, तुझे क्या इनाम दें? ये महल इनाम में दिया, जा। राजाओं की उदारता। शिल्पकार रोने लगा, कारीगर काहे का बात है, रोए क्यों रहे तुम? हमें क्या मालूम, हमें अपने लिए बनाए रहे। ऊपर से तो बहुत सुंदर बनाया है, भीतर इसमें मिलावट करी हम। समझे ठगता में औरों को, पर स्वयं ठगाया जाता है। तिर्यंच गति के महादुख, ठगने का ही फल पाता है। हम सोच रहे दूसरे को धोखा दे रहे, दूसरे को धोखा नहीं देते। जो जीव करता है केवल अपने लिए ही करता है। एक साथ हम कहे ये इनकी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है, सबकी बात है, और सबकी बात नहीं है, अपनी बात है। जो समझेगा सबकी बात है, तो एक दृष्टांत याद रखना हमेशा। यशोधर मुनिराज को सैनिक ने पहली बार भी देखा, ये चेला के गुरु है। जब दूसरी बार देखा, ये हमारे ही गुरु हैं, उसी समय तीर्थंकर प्रगति का निमित्त बन गया, और इसी समय नरक जाने का निमित्त बन गया, नरकायु बन गई। क्यों? ये चेला के गुरु हैं, अपने थोड़ी हैं। अरे दोनों कानों से सुनो, कान दो हैं, उपयोग दो थोड़े ही हैं। और सुनकर के विचार करो, स्वीकार करो, वचनों से भी स्वीकार करो, निंदा भी करो, ग्रह भी करो, और प्रतिज्ञा भी करो, प्रण। ये भव ज्यों खोने के लिए नहीं है, बहुत दुर्लभ है। आप कहते हैं मनुष्य पर्याय में मुफ्त में मिल गई, धर्म हमें मुफ्त में मिल गया, इसलिए कदर नहीं है। अरे मुफ्त में नहीं मिल गई, बहुत पुण्य करके आए तब मिली है। ऐसा सोचने वालों को तो फिर मिलेगी भी नहीं। शुद्ध आत्मा की आराधना माने शुद्ध आत्मा को देख करके प्रसन्न होना, और शुद्ध आत्मा को दिखाने वाले भगवंतों को देख करके, संतों को देख करके प्रसन्न होना। एक ग्वाला नेक देर के लिए मां से मिलाएगा, ज्यादा देर के लिए वैसे हैं चले वो, और दूध देगा, और उसको देख करके बछड़ा उछलने लगता है, जिसका मन उछलने नहीं लगता
पापी है, अहंकारी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा। सूचना नहीं है, पूछना है। पूछना ऐसे होती है, क्यों भाई हम ये काम करें कि नहीं करें? नहीं करो तो नहीं करेंगे। ये हमें करना है, ये सूचना है, पूछना नहीं है। पूछने की भाषा अलग है, सूचना की भाषा अलग है। अब नहीं जानते तो हम क्या करें? हम कैसे समझा देंगे तुम्हें? हम क्या करें? अरे कुछ भी मत करो, करने की गुंजाइश कहाँ है? जितने कर्म किए उतने उदय में आएंगे, जितनी कथाएं हैं उतना दुख होगा। अब तुम क्या करो, क्या करो, क्या करें? सुनो, ताई सुनो भाई मंत्र, क्या करें? एक गुरु को खोज करके समर्पण कर देना चाहिए। भला बुरा वे जाने, हम नहीं जानते। जो कहते जाए सो करते आ, जाओ चले जाओ, बैठो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। क्या करेंगे? हम पूछ भी क्या जरूरत है? ये अवज्ञा का सबसे बड़ा सूचक है। जो कह रहे सो तो कर नहीं रहे, और क्या करें, क्या करें, क्या करें? ये राग का स्वरूप है, कसायों का स्वरूप है, ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे, दर्शाऊं तो करना प्रमाण। कुंद कुंद स्वामी से पूछो, अमृतचंद स्वामी से पूछो, क्या करें? सिद्धत्व की अपने में और सब जीवों में स्थापना करो। एक बात नहीं बताई, सबरी बातें स्वीकारी हैं। मान करण को कौन ठिकाना? बड़ी गंभीरता से सोचो। ये छेसम ध्रुव है, अपना है, इसका क्या मान करे? ये रूप अपना है, ये वैभव अपना है, और ध्रुव है, इसका मान क्या करेंगे हम? और कहाँ जाना हमें? जब मान करण को यौन ठिकाना कहा तो ये सब जैली दीपक है। क्रोध करण को कौन ठिकाना? माया करण को कौन ठिकाना? लोभ करण को कौन ठिकाना? हास्य करण को कौन ठिकाना? हंसी उड़ा रहे। रति करण को कौन ठिकाना? अर्थी करण को कौन ठिकाना? शोक करण को कौन ठिकाना? भय करण को कौन ठिकाना? क्या भयभीत होने से मृत्यु छोड़ देगी हमें? वे कर्म उदय में नहीं आएंगे। भयभीत हैं हम। भैया हमने कहा था कम से कम दोपहर में बैठ करके बैठो, चर्चा करो कि कौन से परिणाम से कौन सा बंद होता है। अभी यही होश रही है, ये ज्ञानावर्ण को बंद हो रहा हो, दर्शनावर्ण का बंद हो रहा। हमारी बुद्धि नहीं है। अरे बुद्धि क्यों नहीं है? हमने बुद्धिमानों का आदर नहीं किया, ज्ञान स्वरूप का अनुभव नहीं किया, वो तो ठीक ही है। ज्ञानमानों का आदर नहीं किया, ज्ञानाभ्यास में आलस्य किया, ज्ञान को छिपाया, ज्ञान को बेचा, ज्ञान में दोष लगाया। पढ़ो, इसलिए हमें आज ज्ञान नहीं हुआ है। अगर ज्ञान करना है तो ज्ञान में आलस्य मत करो, ज्ञान को बेचो मत, ज्ञान को छिपाओ मत, ज्ञान में आलस्य मत करो, ज्ञानाभ्यास में कल के ऊपर मत टालो। गंभीरता से पढ़ो। उमा स्वामी महाराज ने क्या कहा है? जीवन में बैलेंस बनाओ। शुद्धात्मा की आराधना ऐसे थोड़ी होगी। तुम अपना काम करो, जगत ऐसे ही चलता रहेगा। और अपना काम करोगे तो जगत के प्रति रोष नहीं आएगा। इतनी फुर्सत कहाँ है, पर के पीछे कसाया है। अपना काम जैसे करने का अर्थ बहुत हो। ये कसायों का द्वंद तब तक ही उदय में आता है जब तक ज्ञान ज्ञान रूप नहीं हो और गेय गेय रूप नहीं होता। तो है लेकिन भाषित तो हो जाए। अभिनवभावी जहां लक्षण सम्यक के 4 लक्षण कहे
सम्यक्त्व के 4 लक्षण हैं। युगपत होते हैं कि क्रम से होते हैं? बोलो। होते युगपत हैं और अनुक्रम से अंगीकार करना, ये लिखा है। लिखा क्या है टोडरमल जी? इनको अनुक्रम से अंगीकार करना। और होते युगपत है। अब युगपत कैसे होते होंगे बता? जिसे आत्मानुभव होता होगा उसे भेद ज्ञान होता ही होता। जिसे अपना पद अपने रूप लगता है उसे शरीर भिन्न लगेगा ही लगेगा, असंभव नहीं लगे तो। ये लाइन लगा लेना। टोडरमल जी ने कहा चतुराई की बातें मानादि कसाय के साधन है, मान पुष्ट होगा तुम्हारा। जिसे भेद ज्ञान होता है उसे तत्व निर्णय होता ही है, तत्व श्रद्धान होता ही होता है। जिसे तत्व श्रद्धान होता है तो तत्वों को बताने वाले देवदास गुरु के प्रति बहुमान होता ही होता है। उनकी प्रतीति होती ही होती है, न हो ऐसा नहीं होता। तुमने तो अपने मन को समझा लिया है, सेट कर लिया है। ये सेटिंग सही नहीं है। हम पढ़ते थे तब की बात है, एक भगत जी थे तो बोले देखो अपन भगवान की पूजा करते ही है, दान करते ही है और सेवा करते ही है, ये सब हम कर ही रहे, अब तो आगे बढ़ो। हमने कहा भगत जी आगे बढ़ने का मतलब क्या है? मोक्ष मार्ग का तो 2 बिंदु है। माने तुमने कैसे मान ली पूजा कम करता ही है? इसको पूजा मान बैठे, वो पूजा नहीं है। दृष्टांत तुम्हें दे चुकी कई बार। एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखो और भूख मिट जाए तो हमसे कहना। जब एक थाली का भोजन दूसरी थाली में रखने से भूख नहीं मिटेगी तो किताब में से तुम्हें पढ़ लो शुद्ध अशुद्ध, और एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में चढ़ा दिया, पूजा हो गई। ये कहां से हो गई? आत्म सापेक्ष महिमा नहीं आई अभी तो। प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है और पूजा हो गई। पूजा करे आए, ये भैया पूजा करे आए तुम, अपना सुख अपने में दिखाई नहीं दिया। कैसे लिखा होगा, कितनी ताकत से लिखा होगा उन्होंने। झूठी करनी आचरे झूठे सुख की आस, झूठी भगत ये दरे झूठे प्रभु को दास। कैसे लिखा होगा बनारसी राशि? ये मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वाध्याय तो मंदिर में करे, सवेरे ही कर लो, अब इकट्ठा करो, दिन भर के लिए फ्री हो गई, अब कचू नहीं करने। स्वाध्याय कर लो, माला भेज ली, पाठ कर लो। ये नहीं बात, कुछ नहीं किया भेद ज्ञान के बिना। भेद ज्ञान के बिना शून्य पर शून्य लगाइए। इकाई तो रखी नहीं तुमने, मोक्ष मार्ग की इकाई आत्मा है, अहमिक को तुमने कैसे मान लिया? हमने कर लिया। पूरी चिट्ठी बढ़िया लिखी और पता गलत लिख रहा हो। अब वो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? आलो तो पहुंची नहीं। पूरी चिट्ठी सही लिखी और पता गलत लिखा। ग्रंथकार कहते हैं मिथ्यादृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक पहुंचता नहीं। क्यों? वह वीरनाथ को जानता ही नहीं। जिसे वीरनाथ माने बैठा भी वीरनाथ है ही नहीं। ये आत्मा की अवस्था है कि शरीर की अवस्था है? तुम देख रहे अबेदी सुंदर लगे, अरे अबेदी सुंदर लग रही, किसे देख करके सुंदर लग रही है? अरे जिसके विराजमान होने से बेदी सुंदर हो गई, उसके विराजमान होने से हमारा हृदय सुंदर क्यों नहीं बनेगा? हमारी परिणाम सुंदर क्यों नहीं बनेगी? वैसे ही सुनो बनाइए हमें, बस प्रतिष्ठा हो गई।
प्रभावना अंग में ये पढ़ा है कि नहीं? मुनराज ने क्या विचार किया? मुनराज नहीं थे, पुरोहित थे, पढ़ाने वाले उपाध्याय। और स्त्री ने कहा क्यों उदास क्यों? कचुनी आम खाने। ये भगवान वैसे ही दोहला कहते हैं उसको, गर्भवती स्त्री के इच्छा को दोहला कह देते हैं। क्या आम खाने? तो जाकर के एक मुंडा जंगल में गए, चलो आम ढूंढ। तो आम देखने गए, एक मुंडाज को बैठे हुए देखा और आम का वृक्ष लदा हुआ है और फल हुआ है। 4 आम तोड़े, जा गुरुवानी को दे दियो, शिष्यों से कहा। और फिर उन्होंने ये विचार किया, जिनके सानिध्य से ये वृक्ष भी सफल हो गया, उनके सानिध्य से हमारा जीवन क्यों नहीं सफल होगा? देखा आम और कहाँ पर सोच रहे, तुम क्या सोचोगे? आप क्या समझते हो? आत्मा का अनुभव सबसे सरल काम है, इसको कठिन मत बनाओ। कठिन की कल्पना ही कठिन है। अभी कठिन इसलिए लग रहा है कि हमने आत्मा को समझने की गरज नहीं समझी। आत्मा ज्ञेय है कि नहीं? ज्ञान गुण है कि नहीं? और ज्ञान में परिणति में संगी पंचेंद्री पर्याय है कि नहीं? अब तुम काहे की कठिन है? कठिन काहे की? आटो है, पानी है, ईंधन है, नमक है, सब है। अब ये बताओ, रोटी कठिन का है कि भाई को आलस है और कठिन नहीं है। मेहमान आ गए 4, उन्होंने कहा ए भाई रोटी बनने। अरे अब हम पे नहीं बन रही। भैया आ गए, रोटी, अरे वाह अबे बन जाए रोटी। कौन बाधक है? हमारा आलस्य बाधक है। बक्सा में कंबल रखो, रजाई रखी, सर्दी ठिठुर रहे, काहे? कोड है, को निकार है। अरे जा ठंड लगेगी सो निकार है वो। साहब का 4 में बोलो क्या लिखा, किस भाषा में लिखा जी? तो हम अपनी भाषा बोल रहे। जिन्हें अपना कल्याण करना हो वो गुरुओं का आश्रय करेंगे, जिसके अपना रोग मिटाना हो वैद्य का आश्रय करेगा। ये कड़वी दवाई को खाए? अरे तुम खाओगे और हम खाएंगे का? जब बुखार तुम्हें मिटाने है तो ये कड़वी चीजी को पिए, कड़वकारों को पिए। गुरुवद स्वामी ने कैसे लिखा होगा, हे भव्य, विषयों की रुचि के कारण तुझे ये जिनोपदेश कड़वा लगे तो अभी इसे पी जाना, तेरा भवरोग मिट जाएगा। क्योंकि भवरोग को मिटाने की एकमात्र औषधि है ये। शुद्धात्मा की आराधना का मतलब क्या हुआ? शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न होना। करने के लिए तो कुछ कर नहीं सकते। अपन यहाँ खड़े हो जा, मान लो जा पे चित और बन जाए तो अच्छो लगे, जा पे और बन जाए तो अच्छो लगे, ये धूल जाए सफाई हो जाए तो और अच्छो लगे, पोछा लग जाए तो और अच्छो लगे, एक तखत और दस जाए तो और अच्छो लगे। लेकिन आप सोचो, अकृत्रिम चैत्यालय में आप खड़े हुए तो विकल्प क्या आएंगे बता? अकृत्रिम चैत्यालय की शोभा देखने लायक है, करने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं। तो अकृत्रिम भगवान आत्मा करने की गुंजाइश, करना दिखा ही रहा है तुम्हें, करना मिटा नहीं, ताकि फल करनो मिटे, ताकि फल करनो मिटे। जिलमानी सुनी और करना नहीं मिटा। करने का अहंकार बना रहा, हमारे बिना नहीं होए काम, हमें करने पड़े, आज वे नहीं है, आज वे नहीं है तो हमें करने हैं। अरे भगवान, और वे हैं तो अपन निश्चिंत है। ये सीखने का लक्षण नहीं है। हम आपको ये कह रहे हैं
भगवंतों की भक्ति वह कर सकता है, आत्मा की आराधना वह कर सकता है जिसे और दूसरा कोई काम नहीं। जिन्हें रूढ़ी की क्रिया करनी हो वे नहीं कर सकते। हमें अपनी पूजा करने, हमें अपना स्वाध्याय करने, तो स्वाध्याय पूजा कर ले, संतुष्ट हो जा, मगन हो जा। यही पूजा है, यही स्वाध्याय है। निश्चय सो एक रूप, व्यवहार सो अनेक। तुम व्यवहारी हो कि निश्चयी परमार्थी हो? तुम्हें इस एक में अनेक नहीं दिखते। बड़े काम को छोटे काम की तरह, बेगार की तरह मत टालो। छोटे काम को बड़े काम की, बहुत बड़ा काम। पंच परमेष्टि विधान को इतने उत्साह से करो जैसे हम सिद्ध चक्र विधान कर रहे, पंच कल्याण कर रहे। ये नहीं है करे हुए बैठे सिद्ध चक्र विधान और उत्साह नहीं परमेष्टि भगवान परमेष्टि विधान जीतो। आज तो पहलो दिन है, हे भगवान, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहलो दिन है आज। क्या कर रहे हो? जिन धर्म की शुद्धात्मा की आराधना, शुद्धात्मा को देख करके प्रसन्न होना वह परमार्थ है। और व्यवहार कुछ समझोगे कि नहीं समझोगे? शुद्धात्मा को दर्शाने वाले पंच परमेष्टियों को देख करके बहुमाना। अब ये बताओ, शुद्धात्मा को भुलाने वाले विषय कसाय आरंभ परिग्रह के प्रति और मोही जनों के प्रति बहुमान आना, प्रीति होना, इसको आराधना करेंगे कि क्या करेंगे? क्या कहेंगे? तुम चाहे कछु कहो, हम तो भैया इसको विराधना कहेंगे। और हम अकेले नहीं है, घबरा मती तुम मत कहो। अनंत ज्ञानी कह रहे हैं ये विराधना है, इसको तुम आराधना माने बैठे हो। धोखा दे रहे अपने को कि हम आराधना कर रहे हो। आराधना कर रहे हो तो प्रमादी कैसे? ये प्रमादी के जीवन कैसे आ गया तुम्हारा? स्वच्छंद जीवन कैसे आ गया? जिनवाणी का अभ्यास करे तो मनमानी कैसे आ गई? कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है समझ लेना, उसको उसी की रुचि है। ये भव, ये जीवन, शुद्धात्मा एक सांस सांस समझना चाहिए। जीवन का मतलब ये समझना चाहिए, एक एक समय का उपयोग हमारा, वही तो जीवन है। ये बाहरी जीवन को कह रहे हैं। अरे हम बोल रहे हैं, नहीं बोल पाए तो क्या कर लिया हम? कौन बोलना हमारी क्रिया है। चल रहे हैं, वहां पहुंच गए और नहीं पहुंच पाए तो क्या कर लियो? शरीर इतना भी नहीं चले तो क्या करोगे? अरे हम ये बात कहते हैं भैया, मक्खी उड़ाने की ताकत नहीं है, उस समय कर्म की धुरा उड़ा सकते हो। ये ताकत है तुम्हारी। जिस समय तुमसे मक्खी नहीं उड़ाई जा रही, विवाह की धूल उड़ा सकते हो कि नहीं? करवट नहीं बदल सकते, उस समय उपयोग बदल सकते हो कि नहीं? दो कार्य दिखाई दे रहे, आराधना और प्रभाव में, लेकिन दो कार्य नहीं है, कार्य एक है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। ऐसे ही यहां समझ लेना, प्रभावना कोई अलग काम है। अंधकार का मिटाना अलग होगा और प्रकाश करना अलग होगा। अरे प्रकाश तो तुम करो, अंधकार तो अपने आप मिट जाएगा। तुम्हारे किसी कार्य से, किसी वचन से, किसी भाव से विराधना नहीं होगी, हम गारंटी लेते इस बात की।
अप्रभावना नहीं होगी, और नहीं तो कदम कदम पर अप्रभावना कराओगे। अगर तुम्हारा जीवन में प्रमाद होगा, मोह होगा, मोह की दुनिया में होते हैं अनर्थ ही। अर्थ की सिद्धि तो मोह का अभाव होने पर होंगे। ऐसा लिखा है, सोते को जगा दे। ये हमारा प्रण है, संकल्प है। हमारा एक एक कण आराधना के लिए, हमारा कण कोई हमारा थोड़ा ही उपयोग हमारा है। पिताजी 5 रुपये दियो, काय के लिए है? नहीं जी, धरी तो है 500 रुपया के जी, जाके ले थोड़े ही जुआ खेलो तुम जाके। आइसक्रीम खाने के लिए नहीं है, बीमार पड़ने के लिए नहीं। और वो बड़ा लड़का आया, पिताजी 100 रुपये देना, ले बेटा चाबी निकाल ले बामे से। ये भगवान, ये कौन सा व्यवहार है? ये पक्षपात है कि हाँ, ऐसा पक्षपात हमें इष्ट है, ऐसा पक्षपात हमें इष्ट है। इतना विश्वास जगाओ। आपसे कहते हैं पिताजी की चाबी मत खींचो, पिताजी को पुत्र होने का विश्वास जगाओ। इससे बड़ी विडंबना नहीं होगी। उनको ये सोचना पड़े हमारे बेटे ने रोटी दी कि नहीं दी। तुमने संस्कार दिए होंगे तो देंगे ही देंगे, और तुमने संस्कार नहीं दिए और बेटे रोटी नहीं दें तो हम क्या करें? जिसके हृदय में संस्कार होंगे तत्व के, उसको ये भाव ही नहीं रहेगा कि रोटी इन्हें दें कि नहीं दें। प्रश्न ही नहीं उठेगा। जीवन बदल जाता है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। बदल नहीं पाएगी। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। कितने लोग हैं यहाँ? 50 लोग, 25 लोग, 100 लोग। अरे हम अकेले हैं, ये सोचो, तब काम बनेगा। परमार्थ सुख के लिए तो हम अकेले हैं। अब सब करें तो हम करें, तो सब खाएं तो हम खाएं। ये बताओ, भूख लगने पर तुम ये सोचते हो कि हमें कछु मिल जाए, ये सोचते हो? जिनने खाओ कि नहीं खाओ का चिंता है तुम्हें? हम तो खा के बैठे, हमें क्या करना है? भूख लगी तो जो रोटी खाते समय में ये नहीं सोचा सब खाएं तो हम खाएं, और धर्म सब करें तो हम करें, बेदें तो हम दें, दे बैठें तो हम बैठें। ये विपरीत सोच है तुम्हारा, अज्ञानमय भाव है। हमारा प्रण है, प्रण बुद्धिपूर्वक होता है। प्रण लेने का क्या क्रम होता है? प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो, पश्चात जैसे छोड़ना हो उसके दोष पहचाने, पश्चात 3 नंबर जिसका ग्रहण करना हो उसके गुण पहचाने। इसके ग्रहण करने में क्या गुण है? ये नहीं है चलो बैठो, शास्त्र में कछु न कछु समझ में आएगी। और ये कछु न समझने के लिए है आत्मा, कि आत्मा समझने के लिए है, तत्व समझने के लिए, हे उपादेय को समझने के लिए। कछु न कछु समझ में आएगी। कहानी दृष्टांत सुन के उठ जाओगे और वे याद नहीं रहेंगे। शुद्धात्मा की आराधना और जिन धर्म की प्रभावना, ये महान कार्य है हमारे लिए। बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, श्रद्धा का ही उत्तम कार्य है ये। जीवन को उत्तम बनाने वाले हैं, इनमें तो हमारा ही हित है। ऐसे समझ के करो, इनको हित नहीं है, इनकी जया ने इनको हित नहीं है।
आहार दान होता है एक 4 दानों में। मुंडाज क्या सोचती है और गृहस्थ क्या सोचता है बताओ? दोनों की सोच अलग अलग है, बता दो तो। गृहस्थ सोचता है आहार के परिणाम के कारण इन मुनीश्वरों के दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। और मुंडाज सोचते हैं अरे रोटी के भाव को धिक्कार है, अपनी देरी छोड़ के गृहस्थ की देरी लांघनी पड़ी। कब छूटे? जिनवाणी पढ़ने से पहले और बाद में कुछ अंतर आना चाहिए परिणाम में। दर्शन करने से पहले और बाद में अंतर होना चाहिए, और नहीं तो 1 घंटा बर्बाद किया हमने। बहुत अच्छा कहने से पुण्य होगा, सच्चा समझ करने से सन्मुख वे सन्मुख होंगे। जब तक ये बातें ऐसी नहीं लगेंगी, बात तो ठीक है, गलती हमारी है, दूसरों की नहीं है। एक सिद्धांत है, दूसरों की गलती से हम दुखी नहीं हो सकते। हमारे दुखी होने में हमारी ही भूल कारण होगी और कोई कारण नहीं होगा। जब भूल कारण होगी तब वे निमित्त हो सकती है। कर्म का उदय हो, नो कर्म का संयोग हो, इष्ट संयोग हो, अनिष्ट संयोग हो, जो कुछ भी हो, हम नहीं कहते, लेकिन मूल कारण होगा। भूल थोड़ी हो, चाहे भूल चूक लेने देने, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, भूल चूक लेनी देनी, भूल को स्वीकार भी करो, दूर भी करो, तो काम बनेगा। क्या करे शुद्धात्मा आराधन तथा जिन धर्म प्रभावन आनंद से हम भी करें, बोझा समझ करके नहीं। मोक्ष मार्ग की साधना करने पड़ेगी। अब क्या करें, करने ही है। अपन नहीं करेंगे तो को करेगो? ऐसा नहीं होते मरे भाव से। अरे ये सौभाग्य समझ करके होती है। हमने तो देखा है राजाओं की सेवा में लगे सेवक कैसे बोलते हैं, आप जैसे नरनाथ की सेवा मिली है ये हमारा सौभाग्य है। 3 लोग के नाथ की सेवा मिल गई, जिन धर्म की प्रभावना मिल गई, अरे हम जा लायक नहीं है। झूठी बोलते हो, ब्रह्मोपासन सिखाने लायक नहीं हो तुम, बहाना करते हो। 4 मंगल सिखाने लायक नहीं हो, 24 भगवान के नाम सिखाने लायक नहीं हो, और चलो नहीं सिखाने लायक, शुद्ध नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं। क्यों? बैठ करके अनुशासन करने लायक भी नहीं हो, उसकी अनुमोदना करने लायक भी नहीं हो, छोड़ गई, जाओ। हमने तुम्हें ठेका दे दो, तुमने मैंने ठेका दे दो, भिन्न भिन्न ठेका दे दो, का ठेकेदारी हो रही। जिम्मेदारी का काम है, जिम्मेदारी का काम, ठेकेदारी का नहीं। दुनिया के कल्याण की ठेका मत ले, लेकिन जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अपने जीवन में सिद्धत्व की स्थापना, इतना ही नहीं कहा अमृतचंद स्वामी ने, क्या लिखा? अपने जीवन में भी सिद्धत्व की स्थापना और सर्व जीवों में भी सिद्धार्थ। देखो हो गया मंगलाचरण। अब ये बताओ हमारे जीवन का मंगलाचरण कब होगा? हम सुखी कब होंगे? हमारे पाप कब करेंगे? अब इसमें कहने की क्या बात है, सोने की क्या बात, बता, संकोच की क्या बात है इसमें? जब हम अपने सिद्धत्व की स्थापना करेंगे हमारे जीवन में मंगलाचरण हो जाए, और नहीं तो जीवन का ग्रंथ का मंगलाचरण हो गया, न में समय सा रहा है सहानुभूति, जीवन का मंगलाचरण रह गया। कैसे लिखा है कुंद कुंद स्वामी ने? करताऊं तो करना प्रमाण,
बहुत है इतना विचारना। प्रभु वरंतारो हे जिनवाणी भारती कोई जपूं दिन रे, तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से तू है लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा जी धो।